नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है समास। इस वीडियो में हम लोग समास के भेद, उसे पहचानने की ट्रिक, नियम इत्यादि देखेंगे और जो कुछ छोटे छोटे इसमें पारिभाषिक शब्द आएंगे उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समासिक पद। जैसे कि यथा, जोड़, शक्ति। ठीक है, यथा, जोड़, शक्ति। तो ये जो यथा शक्ति बना, यह यथा शक्ति, यह हो गया समासिक पद या समस्त पद। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बना, इसे क्या बोलेंगे? समासिक पद। ठीक है, यथा शक्ति यह हो गया समासिक पद और ये दो शब्द हो गए। और यह जो प्रक्रिया है इसे ही समास कहेंगे। समास के चार भेद हैं, पद और शब्द। मैंने यहाँ पर दो अलग अलग शब्दों का यूज किया है। पद और शब्द दोनों में क्या अंतर है, इस पर भी हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे। फिलहाल समास के कितने भेद हैं? तो समास के मूलतः चार भेद हैं। कई जगह आपको 6 भेद भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन प्रामाणिक हिंदी व्याकरण की किताबों में आप देखेंगे तो हिंदी में समास के 4 ही भेद हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में 4 और 6, मैक्सिमम जगह कई जगह 6 लिखा मिलता है, तो अगर ऑप्शन में 4 और 6 दोनों दिया हो तो आपको 4 को चुनना है। ऑप्शन में यदि 6 और इनमें से कोई नहीं दिया हो तो इनमें से कोई नहीं चुनना है। ठीक है, तो समास के कितने भेद हैं? समास के 4 भेद हैं, जिसमें पहला भेद कौन सा है? पहला भेद है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव किसे कहते हैं? पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, यानी जिसका पहला पद प्रधान हो वो अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव पहचानने का नियम क्या है? तो जिसका पहला पद प्रधान हो, उसमें जैसे दो शब्द है यथाशक्ति में, यथाशक्ति को ही लेते हैं। यथाशक्ति में क्या है? दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो जिसका पूर्व का पद प्रधान हो और अव्यय हो, पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्यय किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। किन कारणों से? लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि में परिवर्तन होने के बाद भी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता वैसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। ये अविकारी शब्द होते हैं, इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो अव्ययी भाव का पूर्व पद प्रधान हो अव्ययी भाव, जिसका पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास पहचानने का एक और नियम क्या है? किसका जो पहला पद होता है आरंभ में इसके उपसर्ग भी लगा होता है। कई ऐसे शब्द हैं जिसमें उपसर्ग लगा हो, तो हम समझेंगे कि क्या है वो अव्ययी भाव समास है। तीसरा इसका अव्ययी भाव पहचानने का नियम क्या है या ट्रिक क्या है? तो जब कोई शब्द रिपीट हो वहां अव्ययी भाव समास होता है। रिपीट मतलब जब किसी शब्द को दोहराया जाए योजक चिन्ह के माध्यम से, तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे एक ही शब्द 2 बार आया है तो यहाँ पे अव्ययी भाव होगा। पास पास, यहाँ पर भी अव्ययी भाव होगा। साथ साथ, ठीक है, साथ साथ एक ही शब्द दोहराया जाए तो वहां अव्ययी भाव होता है। तो अव्ययी भाव पहचानने का नियम, पूर्व पद प्रधान हो, अव्यय हो, अगर उपसर्ग लगा हो या फिर एक ही शब्द जब रिपीट हो। ये 3-4 पहचान के नियम हैं अव्ययी भाव के। अव्यय किसे कहते हैं? तो लिंग, वचन, कारक इत्यादि के परिवर्तन के बावजूद जिसमें कोई परिवर्तन न हो उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। दूसरा समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि जिसमें बाद का पद प्रधान होता है। 2 पद हैं तो जिसमें बाद का पद उत्तर पद प्रधान होता है उसमें तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कारक के चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। इस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा मेरे पिछले वीडियो में की थी, कारक को पहचानने के नियम, उसके ट्रिक्स क्या क्या हैं, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इन कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद हुए? 6 भेद हुए। पहला भेद कर्म तत्पुरुष। ठीक है, तो कर्म का क्या चिन्ह क्या था? कर्ता ने कर्म को, यानी वैसा शब्द जिसमें को लगा हो, ठीक है ना, को का लोप हो जाता है तो को लगा हो वो कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे वनगमन, ये कर्म तत्पुरुष हुआ। क्यों? क्योंकि जब आप इसको
इसका विग्रह करेंगे समास का, तो क्या होगा वनगमन का, वन को गमन, वन को गमन, ठीक है, वन गमन। और को किसका चिन्ह है, कर्म तत्पुरुष का, तो तत्पुरुष का पहला भेद कर्म तत्पुरुष। दूसरा करण तत्पुरुष, करण का पहचान से या द्वारा, ठीक है। तो जैसे कि रस भरा, रस से भरा, रस भरा है, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या पाते हैं, रस से भरा, तो कौन सा हो गया, करण तत्पुरुष। अगला तो इसका भेद है वह है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इसका क्या पहचान था, को के लिए, संप्रदान का क्या पहचान है, चिन्ह क्या था, को के लिए। तो गुरु दक्षिणा इसमें हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, क्यों, क्योंकि इसको जब हम विग्रह करेंगे तो देखेंगे गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक है। अगला है आपादान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष का हो जाएगा देश निकाला, एक उदाहरण हो जाएगा आपादान तत्पुरुष का, क्या होगा, देश निकाला, ठीक है। आपादान में हम लोग जब क्या देखे थे, इसका भी चिन्ह होता है से, लेकिन किस अर्थ में, जुदाई के अर्थ में। पिछले हम लोग वीडियो में कारक में देख चुके हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो आपादान हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देश निकाला, देश से विग्रह हो रहा है, अलग हो रहा है ना, देश से निकाला जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी से है, लेकिन यह तृतीय तत्पुरुष न होकर, करण तत्पुरुष न होकर क्या होगा कि आपादान तत्पुरुष होगा, क्योंकि विग्रह के अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है। देश निकाला आपादान तत्पुरुष। अगला इसका है संबंध तत्पुरुष, संबंध का चिन्ह क्या है, काके की। उदाहरण के लिए गंगा जल, गंगा का जल, ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। और अंतिम जो तत्पुरुष है, तत्पुरुष के हमने 6 भेद देखे, किसके, कारक चिन्हों के आधार पर। इसमें अंतिम तत्पुरुष जो है वह है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण का पहचान हमने क्या बताया था, चिन्ह क्या होता है, में, पय, पर। तो यानी ऐसा समस्त पद जिसमें कि हम देखेंगे कि में, पय, पर हो, बीच में लोप हुआ। जब कोई समस्त आपको शब्द देगा उसको आप तोड़ेंगे और बीच में देखेंगे कि में, पय, पर आ रहा है, तो हम जान जाएंगे कि वो अधिकरण तत्पुरुष है। जैसे कि आप बीती, आप बीती को हम लोग देखेंगे अपने पर बीती, तो आ गया पर, में, पय, पर, अधिकरण का पहचान। तो आप बीती उदाहरण हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष का, ठीक है। तो तत्पुरुष समास में हमने क्या देखा, उत्तर पद प्रधान हो, बाद का पद इसमें प्रधान होता है, और कारक चिन्हों के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं, वो हम लोगों ने देखा। अब अगला हम लोग देखेंगे द्वंद्व समास, ठीक है। पहला में हमने देखा था कि पूर्व का पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव, उत्तर का पद यानी बाद का पद प्रधान होता है, तत्पुरुष। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, पहला पद भी प्रधान होता है और दूसरा पद भी प्रधान होता है। जैसे मैं समझ नहीं पाता हूं कि जब ऐसे लिखते हैं तो क्यों नहीं चलता, इसी पेन से देखे लिखे इतना गाढ़ा है। जैसे माता पिता, ठीक है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसमें दोनों पद प्रधान होता है, जैसे माता पिता, पहला पद भी प्रधान है, दूसरा पद भी प्रधान है। द्वंद्व समास को पहचानने का नियम क्या है, दोनों पद प्रधान है। ट्रिक क्या है इसको पहचानने का, तो इसमें आमतौर पर जो 2 पद होते हैं तो एक दूसरे के विलोम होते हैं। जैसे दिन रात, जैसे कि दिन रात, ठीक है, एक दूसरे का विलोम है। देवासुर, देवासुर भी द्वंद्व समास है। कैसे, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो पाएंगे देव और असुर, ठीक है, देवासुर द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की पहली पहचान क्या है, दोनों पद प्रधान होता है, आमतौर पर दोनों शब्द एक दूसरे का क्या होता है, विलोम होता है, ठीक है। जैसे देवासुर, देव और असुर एक दूसरे का विलोम है। दिन रात, दिवा रात्रि, दिन और रात्रि, ठीक है। तीसरा पहचान इसका क्या है कि ये और इसमें होता है, और जो होता है उसका लोप होता है। जैसे कि देवासुर लिखा है, ठीक है, देव और असुर, जब हम लोग इसका विग्रह करेंगे तो क्या पाएंगे, देव और असुर, और का लोप होकर बन गया है देवासुर, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्या होता है, यह संयोजक चिन्ह या योजक चिन्ह, ये देखिए इससे जुड़ा होता है, संयोजक चिन्ह या योजक चिन्ह से ये जुड़ा होता है, ये वाला, ठीक है, हाइफन से ये जुड़ा होता है, तो इसको बोलते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। आगे हम देखेंगे अगला होता है बहुब्रीहि समास। चौथा और अंतिम समास कौन सा है, बहुब्रीहि समास, ठीक है।
इसमें न तो पहला पद प्रधान होता है, न बाद का पद प्रधान होता है, न दोनों पद प्रधान होता है। तो इसमें होता क्या है, बहुव्रीहि समास में कोई और पद प्रधान होता है, अन्य पद की प्रधानता होती है। जो शब्द यहाँ दिए हुए हैं, जो पद दिए हैं, उसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे दशानन, ठीक है। बहुव्रीहि समास सामान्यतः जो होते हैं पर्यायवाची होते हैं, किसी न किसी शब्द के पर्यायवाची होते हैं। जैसे दशानन, ठीक है, रावण का पर्यायवाची है। लंबोदर गणेश जी का पर्यायवाची है, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास की विशेषता क्या है कि ये जो होते हैं इसमें किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। पदवद से आप लोग या किसी को भी, मेरे लिए भी पकड़ना मुश्किल होता है, तो जो ट्रिक है उसी को समझिए। यह किसी न किसी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और वो जो शब्द है किसी मतलब खास अर्थ में रूढ़ हो गया है, ठीक है। जैसे लंबोदर, मेरा भी बड़ा पेट है, तो हम अपने आप को लंबोदर नहीं कह सकते हैं, लंबोदर सिर्फ गणेश जी के लिए ही रूढ़ है। तो वो शब्द जो होता है बहुव्रीहि समास, वो किसी का पर्यायवाची होता है, न तो पहला पद प्रधान है, न बाद का पद प्रधान है, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है बहुव्रीहि समास में, ठीक है। ये 4 प्रमुख समास हैं। इसके अलावा भी 2 और समास होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। वो 2 समास कौन कौन से हैं? तो 2 समास हैं। एक होता है द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास क्या है? पूर्व पद संख्यावाची, वैसा समास जिसका पहला पद संख्या हो, वो क्या होता है? द्विगु समास होता है। पहला पद जिसका संख्या हो उसमें क्या होता है? द्विगु समास उसको कहते हैं। जैसे चौराहा, त्रिरत्न, 4 रास्ताओं का समूह, 4 संख्यावाची आया। त्रिरत्न, 3 रत्न संख्यावाची आया, तो द्विगु समास होता है। कई लोग कह सकते हैं कि इस हिसाब से दशानन भी तो द्विगु समास होगा। तो यहाँ पर 2 मिनट हम लोग देखेंगे कि जो शब्द है उसका विग्रह हम लोग किस तरीके से करते हैं, इस पर भी समास बहुत कुछ निर्भर करता है। वैसे दशानन द्विगु समास संख्यावाची होने के बावजूद नहीं होगा, क्योंकि जो शरीर के अंग हैं, उस अर्थ में यदि अगर मतलब कि संख्यावाची का प्रयोग किया जाए, ठीक है ना। जैसे चतुर्भुज, दशानन शरीर के अंग है, इस अर्थ में यदि किसी संख्या का प्रयोग किया जाए तो वहां द्विगु समास न होकर बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। लेकिन कई बार जो है दशानन को द्विगु समास मान लेते हैं, चतुर्भुज को द्विगु समास मान लेते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो हम समास का विग्रह किस तरीके से करते हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे कि आगे हम लोग पीताम्बर, ठीक है। पीताम्बर का अगर हम लोग विग्रह करते हैं, पीत है अंबर जिसका, यानी पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु। अगर इस तरीके से करते हैं तो पीताम्बर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। पीत है अंबर जो, अगर हम लोग इस तरह से उसका विग्रह करते हैं पीताम्बर का, पीत है अंबर जो, यानी पीला है वस्त्र जो, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। तो विग्रह पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। खैर, तो मैं द्विगु समास की बात कर रहा था। द्विगु समास की पहचान क्या है? द्विगु समास की पहचान है संख्यावाची होता है, ठीक है। बहुत आसान है। चारपाई, चौराहा, त्रिरत्न, ट्रिक जब आप समझ जाएंगे तो समास बहुत आसान लगेगा। और व्याकरण, हिंदी का व्याकरण जो है अधिकतर जो है अभ्यास के ही ऊपर है। मैं अभ्यास के भी कुछ सेट यहाँ पर दूंगा जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए रहेंगे। अगले वीडियो में हम लोग अभ्यास का भी सीरीज शुरू करेंगे। सबसे अंतिम समास जो है वह है कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास में क्या होता है? पूर्व पद क्या होता है? इसमें विशेषण होता है। पहले का पद जो होता है क्या होता है? विशेषण होता है, ठीक है ना। पहला पद विशेषण होता है। विशेषण किसे कहते हैं बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। तो कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य होता है। उत्तर पद क्या होता है? इसमें विशेष्य होता है। विशेष्य किसको कहते हैं? विशेष्य होता है मतलब यह संज्ञा सर्वनाम होता है। विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष्य है। जैसे राम मोटा है, अमित मोटा है, मोटा विशेषण हो गया, ठीक है। और विशेष्य कौन हुआ? अमित विशेष्य हो गया, ठीक है। क्यों? किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? अमित की विशेषता बतलाई जा रही है, मोटा है।
तो कर्मधारय में क्या होता है, पूर्व पद इसका विशेषण होता है और उत्तर पद यानी बाद का पद जो होता है विशेष होता है, जब की संज्ञा या सर्वनाम होता है। जैसे काली मिर्च, पहला पद विशेषण है काला, मिर्च कैसा है, काली है, हालांकि वो तो काली मिर्च अलग ही गुण है, लेकिन ये कर्मधारय समास का ही उदाहरण होगा। ठीक है, तो कर्मधारय समास की पहचान क्या है, पहला पद विशेषण, दूसरा पद जो होता है वो विशेष से होता है। कर्मधारय समास को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि वैसा शब्द, विशेषता बतलाने वाला जितना भी शब्द है ना वो कर्मधारय समास वहां होता है। विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं, ये सभी शब्द नहीं, विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। विशेषता बतलाने वाले शब्द इसका पहचान है, जैसे कि बहुव्रीहि का पहचान क्या था, ये किसी न किसी का आमतौर पे पर्यायवाची होते हैं। उसी तरह से कर्मधारय में हम लोग अगर खोजेंगे तो विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, ठीक है ना, वो कर्मधारय समास। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि खाली मोटा अगर शब्द दिया है विशेषता तो बतला रहा थी, कहीं अगर नहीं कर्मधारय समास, ऐसे नहीं। लेकिन जितना भी कर्मधारय समास है विशेषता बतलाने वाला शब्द होता है। इसका पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, उत्तर पद क्या होता है, विशेष से होता है। इसका एक और पहचान है कि पूर्व पद और उत्तर पद में जो है उपमान और उपमेय का संबंध है। तो ये हम लोगों ने 6 क्या देखे, समास देखे। समास के प्रकार 4 ही होते हैं, प्रमुख भेद जो इसके हैं 4 ही हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर। ठीक है ना, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, किसी अन्य पद की प्रधानता बहुव्रीहि समास। ये 4 भेद हो गए। बाकी 2 और समास द्विगु समास संख्यावाची और कर्मधारय समास विशेषण विशेष संबंध जिसमें होता है। आई होप मैं आपको इस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाया होऊंगा। अगले टॉपिक में हम लोग अभ्यास देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देखेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपको कमी बेसी लगती है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।